हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और आज की वीडियो में मैंने आपको सिखानी है उन तमाम उर्दू फिकरात की इंग्लिश जो शॉपिंग करते हुए सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। ओके, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। चलें शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो फॉर शॉपिंग नहीं कहिएगा, ठीक है? लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग के दौरान अगर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है लुक फॉर, यानी वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनको आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर, और उसके बाद उस चीज़ का नाम जो आप ढूंढ रहे हैं। ज़ीरा, मैं ज़ीरा ढूंढ रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम लुकिंग फॉर कमन, आई एम लुकिंग फॉर कमन। किसी भी पास पड़ी चीज़ की कीमत पूछने के लिए आप उंगली से इशारा करके पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। ये कितने का है या कितने की है। अगर आप उस चीज़ का नाम बोलकर उसकी कीमत पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ यूँ बोलेंगे हाउ मच इज़ दिस और उसके बाद उस चीज़ का नाम, ठीक है? यानी वो चीज़। हाउ मच इज़ दिस शर्ट, हाउ मच इज़ दिस शर्ट। अगर चीज़ें ज़्यादा हों तो फिर आप कुछ यूँ पूछेंगे हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज। अगर चीज़ें दूर पड़ी हैं और ज़्यादा हैं तो आप कुछ यूँ पूछेंगे हाउ मच आर दोज, यानी वो कितने के हैं। हाउ मच आर दोज, वो कितने का है। अगर कोई एक चीज़ दूर पड़ी है और आप उसकी तरफ इशारा करके पूछना चाह रहे हैं कि वो कितने का है, उसकी कीमत क्या है। हाउ मच इज़ दैट, हाउ मच इज़ दैट। ये तो बहुत सस्ता है, इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी चीप। ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इस पे कोई डिस्काउंट है क्या? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। बड़ी मुनासिब कीमत है, द प्राइस इज वेरी रीजनेबल, द प्राइस इज वेरी रीजनेबल। दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर कीमत आपको मुनासिब सी लगे तो वो आपके लिए होती है इकोनॉमिकल, ठीक है? इकोनॉमिकल, राइट? यानी मुनासिब कीमत वाली। तो रीजनेबल प्राइस है और वो चीज़ आपके लिए क्या हो गई? इकोनॉमिकल, यानी वो आपके बजट में आ रही है, आपकी समझ में आ रही है उसकी कीमत। इससे सस्ता कुछ है? इज देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस, इज देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस। और अगर आप ये कहना चाहें कि इससे बेहतर कुछ है तो आप कहेंगे इज देयर एनीथिंग बेटर दैन दिस, बेटर दैन दिस। दोस्तों, दैन एंड दैन ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको ज़रा समझ लीजिए। इसका मतलब है फिर, यानी एक चीज़ होगी उसके बाद दूसरी होगी, राइट? और ये जो THAN है, इसका मतलब होता है अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करें, दो चीज़ों का मुआवजा करें, तो तब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं दैन, ठीक है? इज देयर एनीथिंग बेटर दैन दिस, इज देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस। ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स अ लिटिल ओवर माई बजट, दैट्स अ लिटिल ओवर माई बजट। यानी अब वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं रह गया, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं आई कांट अफोर्ड इट, यानी अब वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया, ठीक है? अफोर्डेबल मतलब आप उसकी कीमत नहीं पे कर सकते, वो आपके बजट में नहीं आती चीज़। क्या आप फेस वॉश ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी फाइंड द फेस वॉश, कैन यू हेल्प मी फाइंड द फेस वॉश। क्या आप होलसेल बेचते हैं? डू यू सेल होलसेल, डू यू सेल होलसेल। क्या आप शूज बेचते हैं? डू यू सेल शूज, डू यू सेल शूज।
क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है? इज दिस मोबाइल फॉर सेल? इज दिस मोबाइल फॉर सेल? क्या इस पे गारंटी है? डज इट कम विद अ गारंटी? डज इट कम विद अ गारंटी? क्या आप डिलीवर भी करते हैं, यानी दिए हुए पते पर चीजें भिजवाते भी हैं, बेचते भी हैं? डू यू डिलीवर एज वेल? डू यू डिलीवर एज वेल? क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्रेडिट कार्ड्स को प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। मैं कार्ड से पे करूंगा। आई विल पे बाय कार्ड। आई विल पे बाय कार्ड। क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है? रसीद की इंग्लिश रसीद वर्ड से मिलती जुलती है, जो कि है रिसीट। इसमें पी प्रोनाउंस नहीं होता, पी साइलेंट है, राइट? कुड आई हैव अ रिसीट? कुड आई हैव अ रिसीट? आप इसे गिफ्ट पैक कर दें। प्लीज गिफ्ट रैप इट। प्लीज गिफ्ट रैप इट। गिफ्ट पैक के कितने लेंगे? हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप? हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप? मैं ये वापस करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। ये चार्जर ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ठीक तरह से काम नहीं करती तो आप उसके लिए डजंट वर्क का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दिस चार्जर डजंट वर्क। दिस मशीन डजंट वर्क, राइट? ये शूज़ फिट नहीं आते। These shoes don't fit. These shoes don't fit. ये शर्ट फिट नहीं आती। This shirt doesn't fit. एक चीज है तो doesn't, एक से ज्यादा चीजें हैं तो यानी प्लूरल हैं तो don't. क्या आपके पास ये साइज 8 में है? Do you have it in size 8 please? Do you have it in size 8 please? क्या आपके पास ये छोटे या बड़े साइज में है? डू यू हैव दिस अगर एक चीज है, और अगर ज्यादा चीजें हैं डू यू हैव दीज? इन अगर छोटी साइज में आपको चीज रिक्वायर्ड है, चाहिए तो स्मॉलर कह लें, अगर बड़ी साइज में चाहिए तो बिगर कह लें। सो डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज और डू यू हैव दिस इन बिगर साइज? ओके। क्या आपके पास ये किसी और कलर में है? Do you have it in a different color, please? Do you have it in a different color, please? शॉपिंग के दौरान आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख दिए गए हैं, उनमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं ये रखूंगा। I'll have this one, please. I'll have this one, please. लास्ट में आप कह लीजिए Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? क्या मुझे बिल मिल सकता है? जी दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उर्दू से इंग्लिश फ़िक्रात जो आप शॉपिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, और ये फ़िक्रात बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।